हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कंप्लीट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। आज देखेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नीजेरिया गोनेरिया एंड नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। तो हम देखते हैं नाइजेरिया गोनेरिया क्या है। नाइजेरिया गोनेरिया जो है फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम पस ऑफ गोनेरिया पेशेंट। जो नाइजेरिया गोनेरिया है उसको फर्स्ट बार कैसे आइसोलेट किए थे? गोनेरिया पेशेंट के पस से उसको आइसोलेट किए थे। इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द अफेक्टेड पार्टनर। ये जो नाइजेरिया गोनेरिया होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स विद अफेक्टेड पार्टनर। अफेक्टेड पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से ये ट्रांसमिट होते हैं। इसका मार्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो नाइजेरिया गोनेरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है और इसका शेप कैसे होता है? किडनी शेप। और डिप्लोकोकाई होता है। इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप का होता है। ये जो होता है डिप्लोकोकाई होता है। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स मतलब कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट पर ही ग्रो करते हैं, लेकिन यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन स्पोरिंग होते हैं। ये है इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इसका सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सोर्स क्या है? ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है वो इसका सोर्स होता है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से। अब देखते हैं इसका वेरुलेंस फैक्टर। वेरुलेंस फैक्टर मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा एंटीजन होता है जो कि हमारे बॉडी में एंटर करते ही डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में होते हैं पिलाई का क्या करते हैं? जो हमारे एपिथेलियल जैसे कि सेल होते हैं, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया मतलब ये हमारा एपिथेलियल सेल है, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया का पिलाई होता है वो अटैच हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर जो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी होता है वो नहीं हो पाता। फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी क्या होता है? यहाँ का जो डेड सेल या फिर बैक्टीरिया यहाँ पर जो आते हैं ना, उसको हमारे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स इंगल्फ कर लेते हैं। अगर इसमें पिलाई जो बैक्टीरिया से अटैच है, ये पिलाई की वजह से क्या होता है? यहाँ पर फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी नहीं हो पाता। वहाँ के बैक्टीरिया को हमारा जो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स है वो इंगल्फ नहीं कर पाता। इसकी वजह से यहाँ पर डिसीज होने का चांस होते हैं। और क्या है? पोरिन एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है। ये भी क्या होता है? इसमें अटैच होता है होस्ट म्यूकोसल सेल्स से, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी होता है वो नहीं हो पाता। अब आते हैं लिपो ओलिगोसैकेराइड। ये जो होता है क्या होता है? इम्पार्ट एंडोटॉक्सिसिटी टू द बैक्टीरिया। ये जो होता है हमारे बॉडी में एक टॉक्सिन की तरह काम करता है। और जो है IgA प्रोटीएज, दिस बैक्टीरियल एंजाइम क्लीवेज द ह्यूमन IgA सब यूनिट्स। ये जो क्या करते हैं? IgA ह्यूमन का जो IgA रहता है उसको क्लीवेज कर देता है और इन्हेंस करता है बैक्टीरियल फेरुलेंस को। अब देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो फर्स्ट क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे म्यूकल सेल से अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद ये एंटर करते हैं एपिथेलियल सेल से। वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या करते हैं? हमारे टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करा देते हैं, टिश्यू को तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिसएमिनेशन होता है, मतलब कि स्प्रेड फर्दर कॉजिंग बैक्टीरियमिया
एंड द अदर कॉम्प्लिकेशन। अब ये क्या होता है, हमारे जो ब्लड होता है उसमें भी ये पूरा ये स्प्रेड हो जाते हैं। आगे देते हैं